दर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 12 जून 2020 और हम डिस्कस करने वाले हैं 12 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। विश्व नेत्रदान दिवस मतलब वर्ल्ड आई डोनेशन डे कब मनाया गया है? 6 जून, 7 जून, 8 जून और 10 जून। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 10 जून। हर एक साल जो है 10 जून को वर्ल्ड आई डोनेशन डे मनाया जाता है। नाम में ही आई डोनेशन मतलब लोगों को जो है आई डोनेशन के प्रति जो है जागरूक करने के लिए हर एक साल ये 10 जून को वर्ल्ड आई डोनेशन डे मनाया जाता है। और अभी एक रिकॉर्ड के अनुसार इंडिया में जो है मात्र 1 लाख लोगों में 0.06% लोग ही जो है यहाँ पे आई डोनेशन करते हैं। और बाकी दिनों की बात करते हैं, 6 जून को जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। 7 जून को जो है फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। और 10 जून को जो हमारा विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। वहीं पे 8 जून को जो है वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए सरकार ने कितनी राशि का मंजूरी दी है? 2500 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ और 6000 करोड़। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 4000 करोड़। हमारा जो पीएम कृषि संचय योजना है, तो इसके तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब आपको कम पानी में ज़्यादा फसल उगाने के लिए जो है उसके लिए सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया है, जिसके लिए सरकार जो है पूरे एक साल में जो है 4000 करोड़ रुपये देगी। और इस साल 2020 के लिए सरकार ने जो है 4000 करोड़ रुपये की राशि रिलीज कर दी है। हाल में ही किस राज्य ने सीमा सड़क संगठन मतलब बीआरओ को जो है राज्य के 11,800 से अधिक श्रमिकों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए काम करने की अनुमति दी है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो सही ऑप्शन ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड की सरकार ने जो है बाहर से आए हुए और जो राज्य में जो मजदूर हैं उनको रोजगार देने के लिए बीआरओ को मतलब जो सीमा सड़क संगठन है उसको जो है 11,000 से अधिक लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए अनुमति दे दी है। जिससे क्या हुआ कि इन 11,000 लोगों को जो है बीआरओ के तहत बीआरओ की जो भी परियोजनाएं चल रही है राज्य में उसके तहत क्या होगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। अगर बात करें झारखंड की तो आप मैप पे ये देख सकते हैं झारखंड है, जिसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। मतलब ये बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। राजधानी इसकी रांची है, सीएम का नाम हेमंत सोरेन है और राज्यपाल का नाम द्रौपदी मुर्मू है। वहीं पे अगर झारखंड के कुछ अलग करंट अफेयर्स की बात करें तो झारखंड ने जो है झारखंड बाजार नाम का एक ऐप लॉन्च किया था, जिसमें आप जरूरी की चीज़ें मतलब जो भी इसेंशियल गुड्स है उसको आप इस ऐप से डायरेक्टली ऑर्डर करके अपने घर पे मंगा सकते हैं। उसके बाद झारखंड ने जो है 1 से 12 तक के बच्चों को क्लास के लिए दूरदर्शन के साथ सहयोग किया था, दूरदर्शन के साथ समझौता किया था। और जिसमें दूरदर्शन जो है 1 से 12 तक के बच्चों के जो है जो सिलेबस है झारखंड की सरकार द्वारा वो दिखलाएगा दूरदर्शन पे। केंद्र सरकार ने बांस पर आयात शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10%, 18%, 25% और 35%। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 25%। केंद्र सरकार ने जो है अब जो बांस पे जो आयात मतलब जो बाहर से हम बांस मंगाते हैं उससे 25% तक का जो है शुल्क लगेगा। एक्चुअली होता है क्या कि बांस का यूज जो है बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अगरबत्ती बनाने में बांस का यूज किया जाता है। तो क्या करता है कि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर्स है या जो भी प्रोड्यूसर्स है बहुत सारी चीज़ों के, वो क्या करते हैं बाहर के देशों से बांस मंगाते हैं। तो उनको रोकने के लिए मतलब इस पर जो है टैक्स लगा दिया गया है, ताकि जो है बाहर से आने वाला बांस महंगा हो जाए और ये जो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर है वो हमारे देश में ही उत्पादित बांस का उपयोग करे। तो कितना बढ़ाया गया? 25% तक कर दिया गया है। हाल में ही आए उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबॉल से निम्नलिखित में कौन सा देश प्रभावित हुआ है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका में जो है क्रिस्टोबॉल नाम का तूफान आया था और अभी अमेरिका में आप देख रहे हैं कि अमेरिका में बहुत सारे दंगे हो रहे हैं जो श्वेत के कारण। और अमेरिका से कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो अमेरिका ने जो है अपनी स्पेस फोर्स का जो है ध्वज लॉन्च किया था, मतलब उसका झंडा रिलीज किया था। उसके बाद अमेरिका की सेना ने जो है लेजर हथियार का परीक्षण किया था। और अमेरिका ने जो है ओपन स्काई ट्रीटी से भी, जो ओपन स्काई ट्रीटी थी उससे अलग होने की घोषणा किसने की है? अमेरिका ने की है। वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? लाल, हरा, नारंगी और गुलाबी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हरा। जो भी यहाँ पे B6 वाहन था, BS6 जो वाहन होते हैं उस पर जो है हरा रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ, ये BS6 होता क्या कि एक्चुअली देश में जो है 1 अप्रैल से BS6
जो है उत्सर्जन नियम लागू हो गया है। BS6 मतलब वाहन ऐसे वाहन जो बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे और जिससे हमारा पर्यावरण में जो है संतुलन बना रहेगा, हमारे जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा हॉट नहीं, गर्म नहीं होगा। तो BS6 वाहनों को अलग से ही पहचानने के लिए क्या किया गया है, उसमें जो है हरा रंग का स्टिकर लगाया जाएगा, जिससे BS6 वाहनों को अलग से पहचान मिलेगी। और ये नियम कब से लागू होगा, तो ये नियम जो है 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया जाएगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने की उम्मीद है? 2.5%, 5.5%, 1.9% और 3.2%। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 3.2%। जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक अनुमान लगाया कि जो 2020 में जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण इंडिया की जो GDP है वो 3.2% सिकुड़ जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। मतलब हम अगर हमारी GDP की वैल्यू अगर 100 रुपया है अभी, तो वो 3.2% कम होकर कितना हो जाएगा, 96.8 रुपीज़ हो जाएगी। तो ये जो 3.2% कम हो सकती है विश्व बैंक के अनुसार। अगर विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक ने जो है वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल को जो है अभी 1950 करोड़ रुपए की जो है राशि उन्होंने ऋण के रूप में दिया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए NSDC ने किसके साथ समझौता किया है? TCS, ION, इन्फोसिस, बायजूज और नीति आयोग। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए TCS, ION। अगर आप बैंकिंग के या गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करते हैं तो और एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये TCS, ION आपके लिए जाना पहचाना नाम है, क्योंकि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो वो चाहे बैंक का हो, रेलवे का हो या अब SSC ने भी इसके साथ समझौता कर लिया। तो ये जो एग्जाम्स होते हैं वो TCS, ION के सेंटर पे ही होते हैं। TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये टाटा का ही एक पार्ट है। और TCS, ION के साथ जो है क्या किया है NSDC ने, मतलब NSDC का मतलब क्या होता है, तो NSDC का मतलब होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसने जो है TCS के साथ समझौता किया है, जिसके तहत क्या होगा कि द पार्टनरशिप विल एक्सटेंड द ई-स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म विच इज NSDC ऑनलाइन कॉन्टैक्ट एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म। अब इससे क्या होगा कि जो NSDC का जो ऑनलाइन कंटेंट जो बनाती थी तो उसको जो है बहुत आराम से जो है हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, और जो स्टूडेंट है वो TCS के जो TCS, ION है वहाँ पे जाके वो ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू जो है वो क्लासेज कर सकते हैं। तो एक्चुअली स्टूडेंट को बेनिफिट दिलाने के लिए ये जो समझौता किया गया है। अगर बात करें NSDC का तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। MD और CEO का नाम मनीष कुमार है और चेयरमैन का नाम AM नाइक है। 11 जून को जागेश मुकाती का निधन हो गया, वह क्या थे? लेखक, अभिनेता, गायक और पेंटर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अभिनेता। अगर आपने अमिता का अमित सीरियल देखा होगा तो ये जो अमिता का अमित, तो उसमें जो है जागेश मुकाती ने ही अभिनय किया था। उन्होंने अमिता का अमित सीरियल में अभिनय किया था और उनकी जो है 11 जून को अभी मुंबई में मृत्यु हो गई है। रोमन मैग्सेसे पुरस्कार इस वर्ष कोरोना वायरस के महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। यह अवार्ड फाउंडेशन कहाँ स्थित है? टोक्यो, कुआलालंपुर, बैंकॉक और मनीला। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मनीला, फिलीपींस। जो रोमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो मेनली जो है जर्नलिस्ट पत्रकार को दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2019 में जो है इस अवार्ड को इंडिया के रवीश कुमार को दिया गया था। इंडिया की तरफ से जो है रवीश कुमार को ये अवार्ड दिया गया था कब? 2019 में। लेकिन इस बार जो है कोरोना वायरस के कारण 2020 का जो आयोजन था वो टाल दिया गया है और ये इस साल नहीं होगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी MIT, जो ये कैलिफोर्निया USA में है। तो MIT को जो है इस यूनिवर्सिटी के लिस्ट में जो है दुनिया में सबसे शीर्ष स्थान दिया गया है। इंडिया के तरफ से 3 IIT को जो है टॉप 200 में जगह मिली है, लेकिन टॉप 100 में एक भी यूनिवर्सिटी इंडिया का या कोई भी कॉलेज नहीं है। कोविड-19 से बचाव के लिए किसने अनन्य फार्मूला तैयार किया है? DRDO, इसरो, DIAT और नीति आयोग। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी DIAT। DIAT का मतलब क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इन्होंने जो है एक जल द्वारा विकसित एक अनन्य फार्मूला तैयार किया है, जिससे क्या हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इवन जो PPE किट है, जो मतलब जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो डॉक्टर्स और नर्सेज पहनती हैं, तो उस PPE किट को भी अभी क्या है कि आप एक बार यूज़ करने के बाद उसको फेंक देते हैं। लेकिन ये जो अनन्य फार्मूला है इससे क्या होगा कि आप इस PPE किट को भी धो के जो है इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं और दोबारा इसका यूज कर सकते हैं।
तो ये किसने बनाया है? तो DIAT मतलब डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। आज का अंतिम क्वेश्चन है, लॉकडाउन लाइसन लिविंग एंड अदर स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? अब्दुल मन्नान, शोभा डे, प्रबल दासगुप्ता और JK रॉलिंग। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शोभा डे। शोभा डे ने जो है ये लिविंग एंड अदर स्टोरीज जो लॉकडाउन लाइसेंस इस बुक को लिखा है। अगर बात करें बाकी अथर्स की, तो जो अब्दुल मन्नान ने जो है बिहाइंड द मास्क लिखा था, ये पुस्तक का नाम है। प्रबल दासगुप्ता ने वाटर शेड 1967 द फॉरगेटन विक्ट्री ऑफ इंडिया ओवर चाइना लिखा था। और JK रॉलिंग ने अभी जो हाल ही में जो बुक लिखा था उसका नाम था द इकोबॉग। तो ये तीनों राइटर और उनके बुक्स के नाम है। और शोभा डे का बुक का नाम आप देख ही चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। आशा करते हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।